हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 का 15वां और 16वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए हमारा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी एक हमारे पास क्या है, मीनार है। एक मान लो ये हमारे पास एक मीनार है, इधर बनाएगा मीनार, ठीक है। ये हमारे पास एक मीनार है, ये मीनार है हमारे पास एक। यहाँ इससे आगे उस पॉइंट पर एक इस तरह जमीन पर एक, यहाँ पर एक कार खड़ी है, यहाँ पर एक क्या खड़ी है, कार खड़ी है। तो इसका जो अवनमन कोण है वो 30 अंश का है। ये वाला कोण जो है वो 30 अंश का है। अब कह रहा है 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ से 6 सेकंड बाद मान लो कार यहाँ पर आ जाती है, कार यहाँ पर आ जाती है 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कार यहाँ आ जाती है, यहाँ पर, तो उसका कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ये वाला जो कोण है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ये 60 अंश हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 6 सेकंड लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ये हमारी मीनार है, मीनार है, ये लंब होता है, सामने वाला लंब होता है, और ये आधार होता है, आधार, ये आधार होता है। और इसमें हमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, जहाँ आधार और लंब हो वहाँ टेन थीटा का प्रयोग होता है। किसका होता है, टेन थीटा का प्रयोग होता है। इसको नाम दे दिया हमने ए, और इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया सी, और इसको दे दिया डी। इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। इसको जो ऊंचाई है उसको हम एच मान लेते हैं, और इसको हम एक्स बाई कुछ भी मान लेते हैं। मान लो ये एक्स मान लेते हैं, या सी भी रहने देते हैं, या एक्स मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो हमने यहाँ इसको एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे हम, माना कार की चाल बराबर है, कार की चाल बराबर है, चलो इसको एक्स नहीं, इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है, बाई मान लेते हैं। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर, सेकंड लिखा, सेकंड लिखा, तो एक्स किलोमीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। एक्स किलोमीटर सेकंड मानते हैं, तो 6 सेकंड में चली दूरी बराबर, यानी 6 सेकंड में चली दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, समय, चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी है, एक्स, तो एक्स गुणा 6 बराबर 6x। यानी ये हमारा क्या निकल गया है, डी सी क्या आ गया, इसे निकल गया, आ गया हमारा 6x, 6x आ गया, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में।
ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी में टेन सी, इसको निकालेंगे तो टेन सी बराबर है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। टेन सी कितना है हमारा टेन साठ अंश बराबर है लंब कितना है हमारा एच और आधार कितना है बाई। ठीक है। और टेन साठ का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर एच बटे बाई। अंडर रूट 3 बाई बराबर एच। ये समीकरण बन गया हमारा एक। ठीक है। अब चलेंगे, ये समीकरण बन गया हमारा एक। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में उसी टेन का प्रयोग होगा। टेन अब की डी है, टेन डी बराबर है लंब बटे आधार। और टेन डी कितना है हमारा 30। टेन 30 अंश बराबर आधार हमारा एच ही रहेगा, एच बटे और लंब हमारा एच ही रहेगा। आधार है हमारा 6x प्लस बाई, 6x प्लस बाई। और टेन 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच बटे 6x प्लस बाई। तो इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस बाई बराबर अंडर रूट 3h, अंडर रूट 3h। अब देखिए h का मान कितना आया था हमारा, h का मान आया था अंडर रूट 3 बाई। तो यहाँ पर इसका हम मान रख देंगे, 6x प्लस बाई बराबर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बाई। एच का हमने मान रख दिया अंडर रूट 3 बाई। अब 6x प्लस बाई बराबर 3 बाई। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 बाई आ गया। इस बाई को पच्छांत कर देंगे तो 6x बराबर आ जाएगा हमारा 3 बाई माइनस बाई। अब 2 बाई इधर ले लेंगे तो 2 बाई बराबर आ जाएगा 6x। बाई बराबर आ जाएगा 6x बटे 2। 2 से इसे काट देंगे 3 बार 3x। तो बाई बराबर आ गया 3x। बाई बराबर कितना आ गया 3x। 3x मीटर, 3x मीटर। अब देखिए हमारा जो समय, हमें क्या निकालना था इसमें, हमें याद करना है कार द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी देखिए बाई, कितनी है बाई बराबर बाई बटे समय कितना है हमारा, समय कितना माना था x, कितना माना था x। ठीक है। और बाई बराबर कितना है हमारा 3x बराबर 3x बटे x। इससे ये कट गया बराबर 3। तो 3
हमने ये क्या लिए माना था, सेकंड, प्रति सेकंड माना था, तो ये आ गया हमारा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड लगेंगे हमें। क्या लगेगी, यहाँ से यहाँ तक हमें सीबी की दूरी तय करने में हमें कितना समय लगेगा, बाई की दूरी जो निकालनी है हमें, सीबी या बाई, कितना समय लगेगा हमें, 3 सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन को। अब देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर शिखर से स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी एक हमें मीनार दे रखी है, ये हमें मीनार दे रखी है, इससे 4 मीटर पर एक बिंदु है, ये जो बिंदु है वो हमारा कौन 4 मीटर पर है, 4 मीटर पर है, और एक बिंदु हमारा यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर पर। ये पूरी रेखा जो दी हुई है वो हमें 9 मीटर दी हुई है, 9 मीटर। एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है, और एक हमारा ये 4 मीटर पर कोण बन रहा है। ये जो दूरी है हमारी यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर दूरी दी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो कोण दिए हुए हैं वो हमें पूरक कोण दिए हुए हैं, और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 90 अंश। इन दोनों का योग दे रखा है 90 अंश, यानी जब वो दो पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और इसकी ऊंचाई दी है हमें 6 मीटर। तो ये हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। मान लो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, और h को हमें 6 मीटर के बराबर सिद्ध करना है। इसको नाम दे दिया हमने a, इसको नाम दे दिया b, और इसको नाम दे दिया c, और इसको नाम दे दिया d, ठीक है। अब इसके कोण निकालेंगे, तो पूरा कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक, पूरक कोण, पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, या पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो पूरक कोण, उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो पहला कोण हमने इसको मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा। मान लो ये डी कोण है हमारा, ये हमारा थीटा है, थीटा है। तो दूसरा कोण कोण क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा, माना डी कोण थीटा है, डी कोण थीटा है। तो कोण सी कितना होगा, कोण सी बराबर होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मान लीजिए हमने थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90 अंश है, दोनों का योग कितना है, 90 अंश है। तो इसको मान लिया हमने, ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब शुरू करते हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे, वही लंबवटे आधार, टेन का प्रयोग होगा, तो टेन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो टेन सी बराबर है लंबवटे आधार, लंबवटे आधार। टेन सी कितना है हमारा,
टेन सी है 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना हमारा एच बट्टे आधार कितना है हमारा, आधार है 9, ओ आधार है 4, आधार है 4। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कोट थीटा के, किसके, कोट थीटा, कोट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एच बट्टे 4। क्या हो जाएगा, एच बट्टे 4। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आएंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में आ गए हम। ठीक है, तो उसमें भी टेन का ही प्रयोग होगा। टेन डी, अब डी है बराबर है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। टेन डी कितना दे रखा है हमारा, थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब कितना है हमारा एच, एच बट्टे आधार कितना है, अब ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आधार है 9 मीटर, तो 9 लिख दिया। क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो टेन थीटा हमारा कितना हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया हमारा एच बट्टे ओ। और देखिए यहाँ क्या आया था, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा। यानी जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा इसका गुणा कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे टेन थीटा हो जाएगा। यानी इस वाले को हम पलट देंगे, ये कॉट थीटा को हम पलट देंगे, यानी इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसको हम पलट देंगे तो ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर किसके बराबर होता है हमारा 1 बट्टे टेन थीटा। तो इसका जब हम उल्टा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। तो ये टेन थीटा, और इसको पलट देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। टेन थीटा बराबर तो हमारा दे रखा है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 4 बट्टे एच, 4 बट्टे एच। टेन थीटा बराबर एच बट्टे 9, और टेन थीटा बराबर हो गया 4 बट्टे एच, यानी टेन थीटा बराबर इसके बराबर ये होगा, यानी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा हो गया, ये भी टेन थीटा होगा। टेन थीटा बराबर 9 बट्टे और एच बट्टे 9, और टेन थीटा बराबर 4 बट्टे एच, यानी दोनों ये बराबर हैं, क्योंकि कॉट थीटा को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा, और एक कॉट थीटा बराबर होता है 1 बट्टे टेन थीटा, यानी कॉट थीटा का हमने उल्टा कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा। तो इसीलिए हमने कॉट थीटा की जगह क्या रख दिया, हमने टेन थीटा रख दिया। ये बराबर है, और ये भी हमारा कॉट टेन थीटा बराबर है एच बट्टे 9, यानी ये भी बराबर है। तो ये हमारा 4 बट्टे एच बराबर होगा एच बट्टे 9 की। क्या होगा, एच बट्टे 9 के। अब एच के एच में गुणा किया तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो एच बराबर हो जाएगा, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो एच बराबर आ जाएगा हमारा 6। क्या आ जाएगा, 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था। क्या करते थे कि सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमने ऊंचाई मानी थी एच, तो एच बराबर हमारा कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। बस इसमें क्या था, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा जो पहले हम जो सूत्र परिचय के उनका प्रयोग किया हमने, कॉट थीटा का पलट दिया हमने, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया।
तो हमें क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा। अब दोनों जगह टेन थीटा बराबर इतना आया है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 6 मीटर। तो 6 मीटर यही हमें सिद्ध करना था। ऊंचाई हमें हमारी कितनी आएगी, 6 मीटर, यही हमें सिद्ध करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।